Hello everyone, आसिफ खान and welcome back to the new video. बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां के बारे में ये कहा जाता है कि वहां जब भी कोई शिप गया है या कोई एरोप्लेन उसके ऊपर से उड़ा वो मिस्टीरियसली गायब हो गया। आपने भी कई बार इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, राइट? सो आज मैं आपको बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी 5 ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूं जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये सच है, लेकिन ये झूठ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनको कोई झुटला भी नहीं पा रहा और कोई ये भी प्रूव नहीं कर पा रहा कि ये सच है। लेकिन ऐसे अजीब एविडेंस मिल रहे हैं कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसको सच माने या झूठ। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज बर्मुडा ट्रायंगल एंड ये कहां पर है और क्या है इससे जुड़े मिथ्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। बर्मुडा ट्रायंगल, जो डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। ये अटलांटिक ओशन में यूएस के साउदर्न कोस्ट के बाहर लोकेटेड है। ये जो ट्रायंगल है ये बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच है और ये एरिया अब तक की अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। 4,40,000 स्क्वायर माइल्स बड़े समुद्र के एरिया को कवर करने वाला बर्मुडा ट्रायंगल एक बिजी शिपिंग रूट का भी हिस्सा है, जहां पर हर दिन कई शिप्स का सफर अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन की साइड होता है। इस रीजन से ओवर द सेंचुरीज बहुत से शिप्स और प्लेन्स मिस्टीरियसली गायब होने की रिपोर्ट्स आती रही हैं और लास्ट कुछ डिकेड्स में इस डेविल्स ट्रायंगल पे हजारों लोगों को गायब करने के भी ब्लेम लगते रहे हैं। दोस्तों, ये जो टर्म है ना बर्मुडा ट्रायंगल, ये सबसे पहले विंसेंट गेडिस ने 1964 में उनके आर्टिकल आर्गोसी मैगजीन में पब्लिश किया था। बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरीज क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम पे ज्यादा फेमस हुई थी। जब वो न्यू वर्ल्ड को सर्च करने निकले तब उन्होंने फायर फ्लेम को सी में क्रैश होते हुए देखा था। लेकिन 20th सेंचुरी के टाइम पे इस एरिया के मिस्टीरियस बिहेवियर फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने आए जब नेवी कार्गो शिप और यूएसएस साइक्लोप्स 300 लोगों के साथ बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गए। और सेम ईयर मई मंथ में एक स्मॉल ट्विन इंजन प्लेन के गायब होने की भी न्यूज आई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। जब प्लेन प्यूर्टो रिको से फ्लोरिडा की तरफ फ्लाई कर रहा था तब अचानक रडार से गायब हो गया और लापता प्लेन के अवशेष बाद में मिले। रिसेंटली 2015 के अक्टूबर में एक कार्गो शिप के डूबने का इंसिडेंट हुआ जो बर्मुडा ट्रायंगल में एक भयंकर तूफान के दौरान डूबा था। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में जो इंसिडेंट्स होते जा रहे थे उसमें कई लोग अपने अलग अलग ओपिनियंस भी दिए जा रहे थे, जिसमें एलियंस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कॉमन था। बट साइंटिफिक व्यूज रखने वाले लोगों ने उसको डिनाई किया और वो लोग अपनी डेफिनेशंस देने लगे। अब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस में मोस्ट पॉपुलर थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की। यह थ्योरी क्लेम करती है कि उस एरिया में अर्थ के नेचुरल मैग्नेट का बहुत हैवी खिंचाव है, जिसकी वजह से कंपास और दूसरे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स पानी में काम करना बंद कर देते हैं और फिर शिप्स या प्लेन्स कोई भी रूट ले लेते हैं। लेकिन जिसने जो भी थ्योरी दी हो, चाहे वो एलियंस हो या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हो, कोई भी 100% ये प्रूव नहीं कर पाया है कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में प्लेन्स गायब होने की या लोगों के गायब होने की या शिप्स सिंक होने की घटनाएं हर साल होती ही रही हैं। अब उनमें से कुछ 4-5 फेमस स्टोरीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए बर्मुडा ट्रायंगल की थ्रिलर स्टोरीज। फेमस बर्मुडा ट्रायंगल स्टोरीज। 1. मैरी सेलेस्टे द गोस्ट शिप। मैरी सेलेस्टे की कहानी एक राज से भरी हुई कहानी है। इसका रिलेशन बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ा गया था जब ये 4 दिसंबर 1872 को समुद्र में कहीं और आधा तैरता हुआ पाया गया था। सब कुछ सही था, सब कुछ वैसा ही था जैसे ये अपनी ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से जिनेवा और इटली जाने के लिए निकला था। इसमें सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थे शिप के एंटायर क्रू मेंबर। सारे के सारे गायब थे। इसमें टोटल 7 क्रू मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और उनकी 2 साल की बेटी। सो जब ये शिप न्यूयॉर्क से निकला उसके कुछ दिन बाद उसके सबके साथ कॉन्टेक्ट्स टूट गए। ना मैरी सेलेस्टे किसी को कांटेक्ट कर रहा था और ना ही कोई उसको कांटेक्ट कर पा रहा था। फिर कुछ दिन बाद एक ब्रिटिश शिप डे गेराटिया समुद्र पे गुजर रहा था, तब उन्होंने मैरी सेलेस्टे को एजरोस आइलैंड के पास अटलांटिक में तैरता हुआ देखा। तब यह शिप क्रू मेंबर्स के बिना तैर रहा था और तो और लाइफ बोट्स भी गायब थे और साथ ही शिप में रॉ वाइन के बैरल
बैरल्स भरे हुए थे, जिसमें से 9 बैरल्स खाली पड़े हुए थे और डेक पे एक तलवार पड़ी हुई थी। उसके अलावा क्रू मेंबर्स या लाइफ बोट के कोई निशान नहीं मिले। बाद में जब शिप को एग्जामिन किया गया तो ये क्लियरली पता लग रहा था कि शिप को समुद्री लुटेरों ने तो नहीं लूटा है, बिकॉज रॉ वाइन्स के बैरल्स गायब नहीं थे बल्कि खाली पड़े हुए थे। उसके सिवा क्रू मेंबर्स की वैल्यूएबल सामान वैसे के वैसे पड़े हुए थे। इन शॉर्ट पूरा शिप एज इट इज था, बस सारे क्रू मेंबर्स अपने कैप्टन के साथ गायब हो चुके थे। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। उल्टा मैरी सेलेस्टे के सराउंडिंग जो थ्योरीज चल रही थी उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एलियन अबडक्शन या किसी विशाल का समुद्री जानवर की वजह से हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। नेचुरल डिजास्टर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। कुछ लोगों को लगा कि अंडर सी अर्थक्वेक भी हो सकता है और कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है शिप गलती से बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में घुस गया होगा और ये कांड हो गया। लेकिन किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी की कोई भी बात सच साबित नहीं हुई। आफ्टर ऑल, क्यों एक परफेक्टली स्किल्ड क्रू एक वेल एक्सपीरियंस्ड कैप्टन के साथ, और वो भी जिस दिन वेदर बहुत अच्छा है, गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। उस शिप में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लोगों ने सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताई बट किसी की सच नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं हमारे दूसरी स्टोरी की तरफ। एलन ऑस्टिन, सेम स्टोरी। 1881 में 210 फीट लंबी एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। तभी कैप्टन ने अमेरिकन व्हाइट ऑक्स स्कूनर को बर्मुडा ट्रायंगल के पास दिशाहीन तरीके से तैरता हुआ पाया। सो इन लोगों ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। तब एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि वेट करते हैं, कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। सो 2 दिन के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो एलन ऑस्टिन के लोग व्हाइट ऑक्स स्कूनर में गए और देखा तो सारा का सारा सामान वैसा ही पड़ा हुआ था पर इंसान एक भी नहीं था। सो एलन ऑस्टिन के कैप्टन बेकर ने कुछ अपने क्रू मेंबर्स को उस शिप में रखा और दोनों शिप्स को साथ में लेके चलने लगे। फिर कुछ देर साथ चलने के बाद एक समुद्री तूफान आया और दोनों शिप्स बिछड़ गए। अब फिर कुछ दिन के बाद बेकर को स्कूनर फिर से दिखाई दिया, वैसे ही लावारिश। फिर अंदर जाकर देखा क्रू मेंबर्स गायब और सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। सो बेकर ने फिर उसमें अपने कुछ क्रू मेंबर्स ऐड किए और साथ लेकर चले। लेकिन कुछ दिन बाद वैसे ही बिछड़े, वैसे ही मिले और फिर कोई नहीं मिला शिप पे। तो कहा जाता है कि कैप्टन बेकर ने 2-3 बार ट्राई किया शिप को अपने साथ ले चलने के लिए, लेकिन जब 2-3 बार अपने क्रू मेंबर्स खो चुके तो उन्होंने स्कूनर को वहीं छोड़ दिया और चलते बने। और ये मिस्ट्री भी अब तक सॉल्व नहीं हुई। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। यूएसएस साइक्लॉप्स, नेवी का सबसे बिगेस्ट फ्यूल शिप जिसका एक सिंगल इंसिडेंट में गायब हो जाना यूएस नेवी की एंटायर हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस ऑफ लाइफ माना जाता है। मार्च 1918 में ये जायंट शिप ब्राजील से बाल्टीमोर जाने के लिए निकलता है, लेकिन वही बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से होते हुए, और शिप पर 10,800 टन मैंगनीज और 309 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ सही जा रहा था और दिन भी काफी खुशनुमा था। कंट्रोल रूम को शिप का फर्स्ट और लास्ट ये मैसेज रिसीव हुआ था कि वी आर गोइंग गुड एंड नॉट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। उसके बाद शिप की तरफ से कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। जिस भी एरिया में शिप हो सकता है पूरा एरिया सर्च किया गया लेकिन कुछ नहीं मिला। ना शिप और ना ही क्रू मेंबर्स की कोई खबर थी। यूएसएस साइक्लॉप्स के कैप्टन ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी सेंड नहीं किया था और पूरे 309 लोगों में से एक ने भी रेडियो कॉल्स आंसर नहीं किया। थ्योरीज बहुत सारी थी लेकिन नेवल इन्वेस्टिगेटर्स कॉज ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करने में पूरी तरह फेल्ड हो चुके थे और बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में गायब होने वाले शिप्स और प्लेन्स की लिस्ट में यूएसएस साइक्लॉप्स भी ऐड हो गया। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी की तरफ। कैरल ए डीरिंग। कैरल ए डीरिंग 5-masted कमर्शियल स्कूनर 20th सेंचुरी के अराउंड मिस्टीरियसली गायब हो जाने वाले शिप्स की कहानियों में आउटर बैंक के घोस्ट शिप के नाम से मशहूर था। 31 जनवरी 1921 को कैरल ए डीरिंग को हैटरेस डायमंड शोल्स की खतरनाक चट्टानों में बुरी तरह फंसा हुआ पाया गया था। जब बारबाडोस की इन्वेस्टिगेशन टीम कई दिनों की जहमत के बाद शिप तक पहुंची तो उनको एक सुनसान शिप मिला जिसमें ना तो कोई कैप्टन था और ना ही कई लोग, साथ ही उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स भी गायब थे। शिप के नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, लॉगबुक्स और लाइफ राफ्ट तक गायब थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेम पीरियड में सेम एरिया में 9 शिप और उनके क्रू मेंबर्स ऐसे ही गायब हो चुके थे और किसी का कोई अता पता अब तक नहीं चला था। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी आखिरी और लास्ट स्टोरी की तरफ एंड हियर वी गो, विचक्राफ्ट।
वाओ, इसके तो नाम में ही विच है। 22 दिसंबर 1967 को विचक्राफ्ट नाम की एक केबिन क्रूजर अपने कैप्टन डैन बराक और उनके फ्रेंड फादर पैट्रिक हॉर्गन को लेकर मायामी से रवाना हुई। 23 फीट की लग्जरी क्रूज में दोनों दोस्तों ने मायामी की क्रिसमस लाइट्स एंजॉय करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की। लेकिन किनारे से सिर्फ 1 माइल दूर जाने के बाद ही कोस्ट गार्ड्स को क्रूज के कैप्टन का कॉल आता है कि हमारी क्रूज अभी किसी चीज से टकराई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सो कोस्ट गार्ड ने तुरंत अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि क्रूज को किनारे तक खींच के लाना है किसी भी तरह करके, और खुद सबसे पहले क्रूज के पास जाने के लिए निकल गए। उनको लगभग 15 से 20 मिनट लगे होंगे उस एरिया तक पहुंचने के लिए जहां से कॉल आया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई क्रूज तो क्या, क्रूज का कोई नामो निशान नहीं था। देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां कोई क्रूज आया भी होगा। और इस क्रूज की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये क्रूज अनसिंकेबल था और ना ही इसमें सवार कोई इंसान डूब सकता था, क्योंकि इसमें लाइफ जैकेट, लाइफ बोट, फ्लैट्स, डिस्ट्रेस सिग्नल डिवाइसेस के साथ और भी बहुत से लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स थे। इतनी सारी चीजों में से कुछ भी यूज नहीं किया गया और क्रूज गायब था। कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स ने अगले कुछ दिनों में ओशन में हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स तक सर्च आउट किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और आज तक पता नहीं चला कि क्रूज आखिर गया कहां। 2 फ्रेंड्स निकले थे मायामी दर्शन के लिए और मिस्टीरियसली गायब हो गए। सो नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड ये थी बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी 5 स्टोरीज। आपको कैसी लगी और आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इट्स योर बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।